जनता के साथ अन्याय सरकार कर रही, जनता के दिलों पे बुलडोजर चला रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी पुनः बेईमानी करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 30,000 रुपए महीने पर। किसान नहीं प्रदर्शन कर रहे, जैसे मोदी बेच रहा वैसे ये बेचेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ शाइस्ता, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। नए नए जो मुद्दे होते हैं उन्हें लेकर हमारी मौजूदगी हर रोज़ हर जगह हर नई नई जगहों पर नए नए लोगों के साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन जो मुद्दा अभी तक संबल हिंसा का था और तमाम तरह के जो मुद्दे थे अजमेर शरीफ का, और लेकिन आज हम आप लोगों के सामने, दर्शकों के सामने कुछ लोगों के साथ मौजूद, और एक नया मुद्दा जो चल रहा है बहुत ज़ोरों से, जिस तरह से वाराणसी में भी आंदोलन हो रहा है बिजली कॉरपोरेशन का लेकर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से आप राजनीतिक मुद्दे को लेकर हमारे साथ लगातार बने रहते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हर रोज देते रहते हैं, काफ़ी उत्सुक रहते हैं, लेकिन मेरा पहला प्रश्न आपसे आज है जिस तरह से ये जो बिजली का जो निजीकरण हो रहा है, इसके विरोध में देख रहे हैं आप लगातार वाराणसी में कितना ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है, और वहाँ पर अब आंदोलन की भी तैयारियाँ हो रही हैं, हड़ताल भी होगा, और 22 दिसंबर से ये राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की रैलियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जिस तरह से वहाँ पे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन सख्त हो गया है और प्रदर्शन करने वाले जो वहाँ पे जो इसका विरोध कर रहे थे 3 लोगों को हटा दिया गया जो संविदा कर्मी थे, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, विद्युत विभाग को जो बेचने का काम कर रहे हैं, विद्युत निगम को जो बेचने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। ये रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, मिलिट्री की ज़मीन बेच दिया, यहाँ तक कि जहाँ हम खड़े हैं वो भी धरती बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आप ये बताइए, इतना बड़ा विभाग है, इसको बेच रहे हैं, और विद्युत जो है उपभोक्ता परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी इसका भी विरोध कर रहे हैं कि ये जनता के साथ अन्याय होगा, इनके ऊपर और जो है भार पड़ेगा। तो इस तरह का जो है सरकार की नीति गलत है। सरकार जो संस्थाओं को बेच रही, बेरोजगारी और बढ़ाना चाहती, वैसे देश में इतनी बेरोजगारी फैली है। MA MSc PhD डिलीट करके और BTech MTech करके, ITI करके, B.Ed BTC करके, D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सरकार उन लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, और इधर जो संस्थाएं चल रही हैं सरकारी, उनको भी बेचने का काम कर रही है। इसलिए बेच रही कि नौकरी देना भी न पड़े। ये जो है सरकार जो है बेचकर भ्रष्टाचार कर रही है। तो लगातार सबके हित की बात करते हैं और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रही है। हित तो दिखावा है, ये जनता के साथ छल है। आप बताइए कि सरकारी संस्थाएं आप बेच रहे हैं। सरकार वो अच्छी होती है जो पूर्व में बनी हुई संस्थाएं हैं उनको और आगे बढ़ावे। सरकार वो अच्छी होती है, जन लोक कल्याणकारी सरकार वो होती है जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका और प्रोग्रेस करे, ना कि बेचने का काम करे। आप बता दीजिए कि मैंने बोला ना कि BA BSc BCom MA MSc MCom PhD डिलीट करके और BTech MTech करके और D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके, ITI करके, पॉलिटेक्निक करके और जो है BTC B.Ed करके बच्चे टहल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रही सरकार। केवल सरकारी संस्थाएं बेचने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। ये कहाँ का न्याय है? ये जनता के साथ अन्याय सरकार कर रही। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य की सरकार नहीं है, ये जंगल राज से भी बदतर सरकार हो गई है। तो मैं कहना चाहूँगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से। ये सरकार जनता के हितैषी नहीं है, जनता के दिलों पे बुलडोजर चला रही है, जनता के भावनाओं को कुचल रही है। बच्चे नौकरी मांगने आते हैं तो डंडों से पिटवाती है। ये कहाँ का न्याय है? MA MSc PhD करके लोग नौकरी मांगने आते हैं और नौकरी देती नहीं है, और बल्कि पर्चा लीक करवा देती है। तो ये क्या है? आप बता दीजिए कि एक परीक्षा का रिजल्ट अभी 13 साल बाद निकला है, 13 साल बाद निकला है। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक करवाती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा करती है कि ये विपक्ष का काम है, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 सालों से है, और पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार है। और ये सरकार के मुख्यमंत्री संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्हें बड़ा हृदय करना चाहिए, बड़ा दिल करना चाहिए, और समदर्शी होना चाहिए, समान दृष्टि से देखना चाहिए सबको, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो, समझे आप, और चाहे जैन हो, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। 69
4,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, उनके दलित और पिछड़ों के हक को लूटा गया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं, वो अभी भी कहते हैं सबके साथ न्याय दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? वो कहते क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सर, जिस तरह से ये जो बिजली के विरोध में निजीकरण चल रहा है, बिजली कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे लिए आम जनता की राय बेहद अहम होती है। तो सर, जैसे कि ये जो है लिमिटेड कंसल्टेंट कंपनी ने 3 संविदा कर्मियों को हटा दिया है, वेतन रोक दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के सरकारी ठेकों में, सरकारी विभागों में ठेकेदारी चल चुकी है। सरकार ने एक चूंकि डी ग्रेड का जो 4th क्लास एम्प्लाई है उसकी भर्ती नहीं हो रही है, रोक दिया है, उसको सी ग्रेड में कर दिया है। वो उसे कह दिया MTS क्या बोलते हैं, मल्टीटास्क सर्विस के नाम से। उसमें एक सरकार ने आदेश जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि चूंकि 4th क्लास एम्प्लाई की भर्ती नहीं हो रही है तो उनको संविदा पर दोबारा रखा जाए। उसकी आड़ लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग अपने रिटायर्ड हुए BC ग्रेड के जो भी कर्मचारी हैं, डी वालों की तो भर्ती नहीं कर रहे हैं वो, और ना री एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। B और C ग्रुप के अधिकारी और बाबुओं को उस आधार पर अपने यहाँ पुनः बेईमानी करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं 30,000 रुपये महीने पर। पहली बात, गलती तो यहाँ ही है। दूसरी बात, आप संविदा कर्मियों की बात करती हैं, 3 को हटा दिया गया है, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब स्ट्राइक पर गए थे तो उसमें इंजीनियर गए थे या वो संविदा कर्मी गए थे? आप अपने मंत्री को भ्रष्ट है उसको नहीं हटा सकते, आप अपने अधिकारियों को, इंजीनियर है, चेयरमैन है, वो सब मौजूद थे, उन्होंने नहीं किया। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ आज के 40-45 साल पहले की, कि राजस्व कर्मियों में जो निरीक्षक लेखपाल होते हैं तहसीलों में, उन लोगों ने स्ट्राइक किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में आप लौट आइए नौकरी पर, अगर नहीं आते हैं मैं नई भर्तियां शुरू कर दूंगा। जब 23 में स्ट्राइक किया पावर कारपोरेशन के लोगों ने, तो क्यों नहीं सरकार ने यह आदेश जारी किया कि 24 घंटे के अंदर अगर आप नहीं लौटते हैं तो नई भर्तियां शुरू हो जाएंगी, आपका टर्मिनेशन शुरू हो जाएगा? क्यों नहीं किया सरकार ने? लोहा यहाँ जब कोल घोटाला का बवाल करती है सरकार, कोल घोटाला 10 साल से ज़्यादा हो गया, उस कोल घोटाले में जब यहीं के पूंजीपतियों को मिला हुआ है तो वो अडानी अंबानी विदेश से मंगा करके हमें क्यों कोल की आपूर्ति करते हैं? हमारे यहाँ का कोल निकाल करके हमें क्यों नहीं आपूर्ति सस्ती की जाती है, क्यों महंगी की जाती है? ये है घोटाला। सर, जैसे कि ये जो बिजली निजीकरण किया जा रहा है और बिजली कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं अपनी राय को रखना बेहद अहम समझ रही है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर निजीकरण की ज़रूरत पड़ती क्यों है? क्या कहेंगे, क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मोदी के पद चिन्ह में चल रहा है योगी भी। जिस तरीके से उसने देश की सारी संस्थाएं लगभग बेच दी है नरेंद्र मोदी ने, अब इसको भी मौका मिला है। दूसरी बार का ये मुख्यमंत्री है, उपचुनाव में भी 7 सीटें पाया है। मगर मैं सवाल यहाँ ये करता हूँ कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश और प्रदेशों के मुकाबले में बिजली की जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक राज्य है जिसका अभी मैं किसी चैनल पर बोला था तो वो बता रहे थे कि एक राज्य है जहाँ पर 18 रुपये यूनिट कीमत हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम 10-11 रुपये अभी दे रहे हैं, अगर हम निजीकरण करते हैं तो 18 रुपये का ये जो बोझ पड़ेगा, हम वैसे ही दबे हुए हैं। पहले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से पहले ही से दबे हुए हैं और अभी दबाया जा रहा है ये बिजली के नाम से। आप प्राइवेट तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप सरकारी कर्मचारियों के साथ भी उसी प्राइवेट सेक्टर में, मगर कहीं ना कहीं एक उत्पत्ति होगी नए कॉरपोरेटर की, चाहे वो कॉरपोरेट की, चाहे वो अडानी अंबानी हो, चाहे कोई हो, वो आएगा और अपने मनमाने रेट लेगा और ये मनमाने फिक्स रेट योगी और उस कंपनी में तय हो जाएंगे। जो भ्रष्टाचार अधिकारी करते थे, अपनी जेब भरते थे, सरकार तक वो पूरा पैसा पहुंच नहीं पाता था। तो सरकार अपनी खुंदक निकाल रही है इसको प्राइवेट सेक्टर में देने से, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर से डायरेक्टली एक मोल भाव कर लें शुरू में ही कि हम इतना लेंगे, तुम इतना लोगे। मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आ रहा है जो ये दोनों मेरे भाई नहीं बोले हैं। अब जब हम निजीकरण देंगे
तो हमको एक और भार झेलना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर के नाम से एक नया मीटर लगेगा। ऑलरेडी स्मार्ट मीटर काफ़ी जगह लग चुके हैं। अब ये नई कंपनी आएगी, नए अपने रूल लाएगी, तो फिर एक स्मार्ट मीटर का जो खर्चा है हम जनता से किस तरीके से नहीं डायरेक्टली वसूलेंगे, वो पहले फ्री में लगा देंगे, बाद में वो यूनिट के हिसाब से वो 1-2 रुपये बढ़ा के निकालेंगे वो हमारा ही खून निचोड़ेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर ये तो इनकी अपनी दादागिरी नहीं। क्या लगता है जिस तरह से लोगों में आक्रोश है और प्रदर्शन भी लगातार जारी वाराणसी में, और अब कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर से लखनऊ की गलियों में भी रैलियां निकलते हुए नजर आएंगी, क्या लगता है? ये प्रदर्शन तो दस्तूर जारी है, 10 साल से जारी है। किसान नहीं प्रदर्शन कर रहे, रसलट प्रदर्शन नहीं कर रहे, मणिपुर की महिलाएं प्रदर्शन नहीं कर रही। ये तो प्रदर्शन सरकार है। बिजली पे निजीकरण को लेकर क्या कहेंगे? बिजली का जो इस तरह से लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि इसे रोक दिया जाएगा, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? जैसा कि अभी यहाँ पे खड़े सज्जन मुझसे पहले जो बोले थे कि कोई थे हमारे मंत्री, उन्होंने ऑर्डर किया था कि अगर आप 24 घंटे में अपनी नौकरी पे वापस नहीं आते तो हम नई नियुक्तियां कर देंगे। हमें लगता है कि सरकार को सरकारी कर्मचारी पर दबाव बनाना चाहिए और उस पर उस तरीके से दबाव बनाना चाहिए कि वो कम से कम एक, देखिए थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, फिर भी आप पूरी तरीके से उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये जड़ों में पहुंच चुका है हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों का। एकदम निकलना तो मुश्किल है, मगर कहीं ना कहीं दबाव बना के उनको रास्ते पे लाया जा सकता है। मगर मुझको नहीं लगता कि अब देर हो चुकी है। वो प्राइवेट सेक्टर में अगर मन बना लिया है योगी ने, तो देश तो बिकेगा ही बिकेगा। जैसे मोदी बेच रहा है वैसे ये बेचेगा, मगर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान देश की जनता को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा मेरे साथ कुछ लोग मौजूद थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो आम जनमानस है, जो आम लोग हैं, उनको परेशानियों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मैं शाइस्ता खान, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।